आज चलते चलते हम आपको लेकर आए हैं कोपेनहेगन, जो कि डेनमार्क का दारुल हुकूमत है और यहाँ पर कायम अमेलियनबर्ग पैलेस के बिल्कुल सामने। अमेलियनबर्ग पैलेस डेनमार्क के शाही ख़ानदान की रिहाइशगाह है, जो कि अपने मुनफरिद और ख़ूबसूरत तर्ज़ तामीर की वजह से दुनिया के अहम शाही महलात में शामिल है। महल से मुंसलिक इमारात की तामीर का आगाज़ 1750 की दहाई में फ्रेडरिक पंजुम के दौर में हुआ। बुनियादी तौर पर इस कंपाउंड को कुछ दीगर अहम ख़ानदानों की रिहाइश के लिए तामीर किया गया, लेकिन 1794 में इस वक्त के शाही महल क्रिस्टियनबर्ग पैलेस में आतिशज़दगी के बाद अमेलियनबर्ग पैलेस को शाही ख़ानदान के लिए ख़रीद लिया गया। ये चूँकि दारुल हुकूमत का सदर और अहम मुकाम है, यहाँ पर बहुत से टूरिस्ट आते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की सरगर्मियाँ भी जारी रहती हैं। अमेलियनबर्ग पैलेस आने वाले सयाहों की सबसे ज़्यादा तवज्जो यहाँ होने वाली गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब होती है, जो कि रोज़ाना मुनक्किद की जाती है। शाही वर्दी ज़ेब तन किए ये मुहाफ़िज़ दिन रात महल की हिफाजत पर मामूर रहते हैं और रोज़ाना सुबह रोज़ेनबर्ग किले से महल तक पैदल मार्च भी करते हैं। इस दौरान ये गार्ड्स कोपेनहेगन शहर की मुख्तलिफ सड़कों और बाज़ारों से भी गुज़रते हैं। कंपाउंड के बिल्कुल दरमियान में फ्रेडरिक पंजुम का मुजस्मा नस्ब है, जिसे घोड़े पर सवार दिखाया गया है। इस मुजस्मे की तामीर का आगाज़ 1753 में किया गया और इसे 1771 में मुकम्मल किया गया। मुजस्मे की तामीर पर काफ़ी लागत आई और इसे फ्रांसीसी माहिर तामीरात जैकुअस सेले ने डिज़ाइन किया। अमेलियनबर्ग पैलेस आने वाले शायकीन महल के साथ साथ इस मुजस्मे में भी काफ़ी दिलचस्पी लेते हैं। ये था अहवाल अमेलियनबर्ग पैलेस का। अगली बार आपसे मुलाकात होगी किसी नई जगह नई सरगर्मी के साथ चलते चलते।
हैं।